हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। प्यारे मित्रों, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे मैंने नाम दिया है पंचशील सिद्धांत। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है और ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे उन मित्रों के लिए जो इन फ्यूचर अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर आप डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अन्य किसी क्षेत्र में जहां भौतिक विज्ञान का समावेश होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ना ना भूलें पंचशील सिद्धांत। क्या है चावड़ा सर का पंचशील सिद्धांत, जरूर देखिए। पंचशील सिद्धांत मित्रों 5 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका बार बार क्या है, उनका अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर क्या पूछा जाता है, प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, किसी भी सेक्टर का हो, आपके फिजिक्स का जहां पर भी समावेश होगा ये प्रश्न जरूर मिलेगा। तो वो 5 मेन बिंदु क्या है, वो 5 मुख्य पॉइंट क्या है, हमें समझने हैं कुछ इस तरह से। यस, तो पंचशील सिद्धांत क्या है सुनिएगा। पंचशील सिद्धांत के अंदर मित्रों जो मेन राशि पूछी जाती है वो ये है कि L/R का विमीय सूत्र क्या है, या फिर R/L का विमीय सूत्र क्या है। क्लियर? 1 और 2, 1 और 2। फिर पूछा जाता है 1/√LC का विमीय सूत्र क्या है, या फिर पूछा जाता है √LC का विमीय सूत्र क्या है। ओके, इसके अलावा जो 5वीं कड़ी है, जो फॉर्मूला है वो ये है कि 1/√μ0 1/√μ0 किसके तुल्य है। ये पांचों के पांचों फॉर्मूले बहुत एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, क्या है देखिए, L/R या R/L, इन दोनों को समझते हैं। 1/√LC, √LC को भी समझेंगे। 1/√μ0 को भी हम देखते हैं। तो सुनिएगा, L/R को अगर देखें तो L/R का क्या इतिहास है सुनिए। अगर हम L/R बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, देखिए। XL इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि चूंकि प्रेरणिक प्रतिघात XL इज इक्वल्स टू होता है मेरे पास ओमेगा एल, तो मुझे बताइए XL क्या है। XL क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात। अगर ये प्रेरणिक प्रतिघात है, इसका मतलब ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। एल है हमारे पास क्या, इंडक्टेंस, मतलब हम कहेंगे प्रेरकत्व। तो मुझे बताइए R/L किसके इक्विवेलेंट मिल रहा है। R/L इज इक्वल्स टू ओमेगा, मैं कहूंगा ओमेगा मेरे पास क्या है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहूंगा मैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या ये याद रह जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिला के R/L की बात की जाए तो ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा है मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इनको मैं अगले पेज पे लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि R/L ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, तो m0 L0 t-1 इसका विमीय सूत्र बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। और अगर इसका मैं मात्रक कहूं, अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्लियर? वही सेकेंड इनवर्स कोणीय आवृत्ति। तो इस तरह से मैंने कहा कि m0 L0 t-1 हो गया मेरे पास आवृत्ति, एज ए आवृत्ति लेंगे, कोणीय आवृत्ति। चलिए, तो L/R तो हो गया मेरे पास, यहां पे जो R/L है वो है मेरे पास क्या, R/L है ओमेगा कोणीय आवृत्ति। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मैं कहूं
एल बट्टे आर क्या होगा, एल बट्टे आर, तो ये कैसे फाइंड करूंगा, एल बट्टे आर को मैं ऐसे लिखूंगा एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो फाइनली क्या मिलेगा, मैं कहूंगा एक्सएल मेरे पास रेजिस्टेंस है, आर बट्टे एल इज इक्वल्स टू ओमेगा है, तो एल बट्टे आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है टी, मैं कहूंगा टाइम पीरियड, मैं कहूंगा टाइम पीरियड, आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो बताएं इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, m0 L0 T1। तो याद रखना L बट्टे आर तो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और R बट्टे L क्या है, आवृत्ति। ये दो कैरेक्टर क्लियर है, पंचशील में से दो सिद्धांत चले गए। फिर हम तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है देखना, तीसरे सिद्धांत की मैं अगर बात करूं तो तीसरा सिद्धांत है मेरे पास, तीसरा पॉइंट 1 अपॉन रूट LC। ये क्या है देखिएगा कैसे आएगा ये, चूंकि हम पढ़ते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है XC अनुनाद की अवस्था में, तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन LC। तो फाइनली मेरे पास ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC। क्लियर। अब ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, तो मुझे बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m0 L0 T-1 आवृत्ति। ये किसके इक्वल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। कोणीय आवृत्ति, कुल मिला के ये आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है T-1। तो ये 3 नंबर जो 1 अपॉन रूट LC है वो है आवृत्ति। तो बताइए 4 नंबर जो है रूट LC किसके बराबर होगा, तो अगर मैं कहूं 1 अपॉन रूट LC मेरे पास क्या है, T-1, तो मुझे बताएं रूट LC क्या हो जाएगा, ओनली m0 L0 T1 आवर्तकाल, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, मैं कहूंगा टाइम पीरियड, क्या नाम दूंगा मैं, टाइम पीरियड। याद रहेगा क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। तो रूट LC हो जाएगा मेरे पास टाइम पीरियड, आवर्तकाल, 1 अपॉन रूट LC होगा मेरे पास T-1 फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो ये तो था मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, ये था मेरे पास पहला पॉइंट, और ये है मेरा सेकंड पॉइंट, ये है मेरा थर्ड पॉइंट, ये है 4 पॉइंट, और फाइनल जो 5वां पॉइंट है, मुख्य 5वां बिंदु, वो क्या है, तो 5वां बिंदु है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अगर ये देखें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैं कहूंगा ये v है, v मतलब वेग है, क्या है ये, वेग है, वेलोसिटी है। तो वेरी सिंपल, अगर इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे तो m0 L1 T-1 होगा, m0 L1 T-1 जो वेग का विमीय सूत्र है वही इसका विमीय सूत्र है। परंतु ये होता किसके बराबर है, मैं यहां पे लिखूंगा c का मतलब है वेग, वेग का मतलब प्रकाश का वेग है। ओके, तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमें वीमा तो किसकी लेनी है, वो प्रकाश के वेग की ही लेनी है। तो ये किसका वेग है, ये है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ द लाइट m0 L1 T-1। बताइए मित्रों कैसे लगे आपको ये पांचों के पांचों मुख्य बिंदु। अवश्य आपको एक पॉइंट जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र क्या रहेगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्शाइए। अगली कड़ी में मैं और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। जुड़े रहें, डटे रहें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।